भी देख सकते हैं। ये हमारे सीरीज का भी एपिसोड 3 का वीडियो है। एंड इस हमने पिछले वीडियोस में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, स्टॉक मार्केट एंड ऑप्शंस के 4 जो फैक्टर होते हैं ये सब हमने पढ़ाई की थी। एंड इन दिस हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे गाइस व्हाट इज ऑप्शंस में इन द मनी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने जहां तक पढ़ाया था आप उसको देख के फिर ये वीडियो देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप वो देख सकते हैं जाके, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन द मनी कॉल एंड पुट हमने पढ़ाई की थी एंड इसमें हमने इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी की बात की थी। एंड उसके हिसाब से 4 फैक्टर्स से कैसे प्राइस डिराइव होता है, वीगा, गामा, थीटा एंड डेल्टा। इन 4 के हिसाब से किस तरीके से प्राइस डिराइव होता है, किस तरह से ऑप्शन चलता है, अभी हम वो समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बोर्ड पे आते हैं। ऑप्शंस में जो 4 फैक्टर होते हैं, वीगा, गामा, थीटा एंड डेल्टा। एंड हमने इन चारों के अलावा बात की थी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी की। आईटीएम बोलते हैं इसको, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। ये क्या होता है गाइस? ऑप्शन चेन, आपने ऑप्शन चेन सुना होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए मार्केट, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मार्केट ऑप्शन चेन कुछ इस तरीके से दिखती है। 23,000 में मान लीजिए अगर मार्केट है, निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं, अभी निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। सपोज करिए 23,000 में मार्केट है, नंबर्स ऊपर जाएंगे 23,050, 23,000, 23,100, 23,150, 23,200, 23,250 तरीके से ऊपर जाएगा। एंड नीचे आएगा 22,950 एंड 22,900, 22,850, 22,800 एंड 22,750 एंड सो ऑन। ये नीचे की बात है। ये सपोज करिए मार्केट है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज द मार्केट, ये यहाँ है, नीचे के नंबर्स ये रहे एंड ऊपर के नंबर्स ये रहे। अब ऑप्शंस कैसे काम करता है गैस, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम अलग अलग प्रीमियम्स, अलग अलग उसके प्रीमियम्स होते हैं। जैसे कि जब आप ऑप्शंस में कॉल या पुट बाय करने जाएंगे तो आपको 23,000 के प्रीमियम्स मिलेंगे, 23,050 के प्रीमियम मिलेंगे। बेसिकली ऑप्शंस क्या है कि आप एक दांव लगाते हैं। सपोज करिए आपने 23,000 का कॉल बाय किया है। 23,000 का अगर आपने कॉल बाय किया है तो आप ये कहते हो कि मार्केट आने वाली एक्सपायरी में, सपोज करिए आपने वीकली एक्सपायरी का एग्जांपल ले रहे हैं, वीकली एक्सपायरी का अगर आपने कॉल बाय किया है 23,000 का, सपोज करिए उसका प्रीमियम है 100 रुपीज। यहां पर हम प्रीमियम लिखते हैं, यहां हम लोग सपोज करिए सी लिख लेते हैं, यहां हम लोग पी की बात कर लेंगे। सी अगर कॉल 100 रुपीज है 23,000 का, तो आप ये बोल रहे हैं, जो बायर है, जो बाई कर रहा है 23,000 में 100 रुपीज का कॉल, वो ये कह रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा कॉल आपका अमाउंट प्रीमियम बढ़ेगा। और सेलर कह रहा है कि 23,000 की प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपए में सेलर ने बेची है। सेलर का मानना है कि मार्केट 23,000 के नीचे जाने वाला है, तो वो उसकी जो प्रीमियम्स होंगे वो उसके गिरेंगे, उस हिसाब से प्रॉफिट करेंगे। सपोज दिस इज 110, 120, 130, 140, 150 एंड काइंड ऑफ दिस 90, 80, 70 एंड 60 एंड 50। ये क्या है फ्रेंड्स? 100 रुपीज की जो कॉल है, 23,000 रुपए पे भी मार्केट चल रहा है। मार्केट आप मान के चलिए करंटली मार्केट खड़ा हुआ है 23,000 पे, जिसकी कॉल का प्रीमियम है 100 रुपए। ये होता है एटीएम, यानी कि जहां मार्केट है उसकी कॉल खरीदना है एट द मनी। व्हाट इज इन द मनी? इन द मनी जो उसके नीचे का जो अमाउंट है, 23,000 से नीचे का जो अमाउंट है वो रहता है इन द मनी में। क्यों रहता है मैं बताता हूं आपको। ये सारे के सारे हैं इन द मनी, और इसके जो ऊपर चला गया है मार्केट, जिसके ऊपर मार्केट की जो कॉल्स हैं, ये आपके सारे के सारे हैं आउट ऑफ द मनी। क्यों है मैं बताता हूं गाइस। मान के चलिए मार्केट अभी 100 रुपए पे खड़ा है,
23,000 रुपए पे मार्केट खड़ा है, जिसकी कॉल 100 रुपए की है। कॉल का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। कॉल ऊपर जाएगा, ऑप्शन ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से मार्केट मान के चलिए जब 22,750 पे होगा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल मार्केट 22,750 पे जब रहा होगा, उस समय ये प्रीमियम 150 की जगह 100 होगा एट द मनी की तरह, क्योंकि 23,000 अभी एट द मनी है। जिस समय 22,750 पे होगा तो इस समय ये एट द मनी होगा और इसकी प्रीमियम 100 रुपए होगी। मार्केट अभी 22,750 से 23,000 पहुंच गया बढ़ के, तो इसने जो कॉल बाई करी होगी, इसने जो दाव खेला होगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, उसकी प्रीमियम बढ़ेगी, तो इसीलिए ये 150 की प्रीमियम दिखा रहा है। तो मतलब कि जो ऑलरेडी मार्केट में अपना दाव लेके बैठे हुए हैं वो इन द मनी कहलाता है कि ये ऑलरेडी प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। पर ये आउट ऑफ द मनी क्यों है गाइस? आप अगर 23,000 पे मार्केट है और आप सपोज करिए 23,100 की कॉल बाई करते हैं, 23,000 पे मार्केट है, आप 23,100 की कॉल बाई करते हैं, तो आप बोलते हैं कि मार्केट इस एक्सपायरी के समय में क्लोज होते होते मार्केट 23,100 के ऊपर जाएगा, ऊपर रहेगा, मार्केट 23,100 के ऊपर रहेगा। तो अभी वो ऊपर रहेगा बोल रहे हो, आप ऊपर है नहीं बोल रहे हो, तो इसका मतलब वो आउट ऑफ द मनी है अभी। जब मार्केट 23,000 से मान के चलिए 23,250 पहुंच गया, तो ये प्रीमियम इन द मनी हो जाएगी फ्रेंड। जैसे ये सारी इन द मनी है, वैसे ये भी इन द मनी हो जाएगी। मार्केट 23,000 से 23,150 आएगा, 100 आएगा, 150 आएगा। हमने यहाँ की प्रीमियम खरीदी हुई थी 80 रुपए में, जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये प्रीमियम बढ़ के 80 से 100, 110, 120 होगा। इस तरीके से लोगों को प्रॉफिट होता है। सेम केस पुट में है गाइस, पुट में उल्टा कर लीजिए। पुट में क्या है, मार्केट अगर 23,000 पे है, यहाँ की पुट की प्रीमियम 100 रुपीस है, तो अब जब ये इसमें उल्टा क्या होगा कि ये सारी प्रीमियम सस्ती होंगी, यानी कि 90, 80, 70, 60 एंड 50 ये महंगी होंगी। मैं भी समझाऊंगा कैसे। 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160 एंड 100। ये क्या हुआ गाइस, 23,000 पे जो पुट बाई कर रहा है, मार्केट अभी 23,000 पे है, 23,000 की पुट बाई कर रहा है, मतलब वो एट द मनी की पुट बाई कर रहा है। पुट बाई करने का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, यानी कि एक्सपायरी के समय मार्केट 23,000 के नीचे क्लोज होगा, तो आप 100 रुपए की जो है ठीक है 23,000 से 950 आप प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा। तो जो लोगों ने यहाँ पे 23,250 पे जब मार्केट होगा, जब मार्केट अभी तो मार्केट 23,000 पे है, मार्केट जब 23,250 पे होगा, उस समय जिसने इस पुट को खरीदा होगा वो पुट उस समय 100 रुपीज की होगी, और अब उसके हिसाब से, उसके दावों के हिसाब से वो सही साबित होगा। और मार्केट मान के चलिए नीचे आके अभी 23,000 पे आके खड़ा हो गया है, तो इसका विन रेट ये विनिंग हो गया। इसने जो बोला था वो हुआ, मार्केट को नीचे आना था। इसने 100 रुपए पे पुट खरीदी होगी जब ये मार्केट एट द मनी रहा होगा, और अभी ये 160 चल रही है क्योंकि अब ये इन द मनी हो गई। इन द मनी हमेशा महंगी होती है, आउट ऑफ द मनी सस्ती होती है। और जो आदमी ये कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि मार्केट इस एक्सपायरी में 22,800 के नीचे जाएगा, तो वो क्या करेगा, 22,800 के नीचे यानी कि वो 60 रुपए की पुट को खरीदेगा। जब मार्केट 22,800 आएगी तो ये पुट 100 रुपए की हो जाएगी। मार्केट उसके हिसाब से नीचे आया, उसका प्रॉफिट हुआ, और नीचे आएगी तो ये और बढ़ेगी, फिर ये भी इन द मनी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रीमियम्स चलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आप लोगों को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, मैंने इसमें अच्छे तरीके से समझा दिया। आप रिपीट करेंगे, हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुट नीचे जा रहा है ना। तो पुट के लिए जो उसके ऊपर की प्रीमियम्स होंगी, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं लोग, वो इन द मनी हो गई। 23,000 मार्केट अभी एट द मनी हो गया। उसके नीचे जो प्रीमियम्स है, जो अभी प्रॉफिट में नहीं आई है, जिसपे दाव खेला जा रहा है, वो आउट ऑफ द मनी हो गया, यानी कि ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी, ये हो गया एट द मनी, ये हो गया आपका इन द मनी पुट में। और सी में ये आउट ऑफ द मनी, एटीएम इन द मनी, क्योंकि सी इस तरीके से चलेगा, पी इस तरीके से चलेगा मार्केट नीचे गिरते समय। तो ये हो गया अपना हमारे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। इसके अलावा ये चारों का क्या काम है, वीगा, गामा, थीटा, डेल्टा। ये भी मैं समझा देता हूँ गाइस। डेल्टा, इनसे प्रीमियम्स ड्राइव होते हैं। कैसे?
वीगा का मतलब है वॉलेटिलिटी इन द वॉलेट, आपके ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी दर्शाता है। सॉरी हिल जाएगा, वो मत करो, फिर हिलेगा तो फिर गिरेगा। वीगा जो है आपके ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। कैसे? जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी प्रीमियम्स हाई रहेंगे। हर जो भी जितने प्रीमियम दिख रहे हैं, हमने कभी एग्जांपल कोट किया हुआ है नंबर्स का, है ना। लेकिन जब वीगा हाई रहेगा तो ये सारे के सारे प्रीमियम्स महंगे रहेंगे। 100 का हो सकता है 150 हो, है ना, 110 का हो सकता है कि 170 हो, इस तरीके से महंगे महंगे प्रीमियम्स मिलेंगे। तो जब वीगा हाई होता है तो ऑप्शन सेलर उस समय ऑप्शन सेल करने के लिए उसके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वीगा हाई है, जैसे वीगा गिरता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स टूटते हैं, तो सेलर्स का फायदा होता है। और बायर्स के लिए कब फायदा है? जब वीगा नीचे होता है, वीगा कम होता है, उस समय ऑप्शन बायर बाई करता है, प्रीमियम्स को सस्ते मिलते हैं। वीगा जब बढ़ जाता है तो उसको वहां पर प्रीमियम्स बढ़ने से फायदा होता है, और जब मार्केट उसकी साइड और चलता है तो उससे और बड़ा फायदा होता है। तो ये थ्योरेटिकल है, बाकी आप जब चार्ट्स में देखते हैं तो सब ऑटोमेटिक काम करते हैं। आपको इतना ज्यादा इसके हिसाब से ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप समझ लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। मेन आपका वीगा है, और सबसे ज्यादा दो चीज इंपॉर्टेंट और क्या है, थीटा एंड डेल्टा। ये तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा उतना प्रैक्टिकली काम नहीं आता, फिर भी मैं समझा दूंगा गामा क्या होता है। थीटा क्या होता है मैंने आपको बता चुका है। थीटा थीटा वो होता है जो मार्केट में आपके प्रीमियम समय के हिसाब से टूटते हैं। मार्केट 23,000 पे है, इसका प्रीमियम 100 रुपीज है, मार्केट 23,000 पे खड़ा है, एक्सपायरी के दिन भी मार्केट 23,000 पे ही मान के चलिए, ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया, तो भी ये 100 रुपए गिर गिर के ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन द मनी जीरो नहीं होंगे, इन द मनी ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं, वो जीरो नहीं होंगे, वो प्रॉफिट में रहेंगे। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएंगे, पर इन द मनी क्योंकि वो दांव जीत चुके हैं इन द मनी वाले अपने, तो एक्सपायरी के दिन इन द मनी वाले जीतेगा। लेकिन एट द मनी और आउट ऑफ द मनी जो है, जिसने आउट ऑफ द मनी खरीद के रखा है और जिसने एट द मनी खरीद के रखा है, उसका अगर मार्केट कहीं नहीं गया या उसके रिवर्स गया तो थीटा उसके खिलाफ काम करेगा। एक्सपायरी पे सारे के सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, उसको लॉस हो जाएगा, सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। डेल्टा क्या है गाइस? डेल्टा होता है मार्केट के 1 रुपए बढ़ने पे ऑप्शन के प्रीमियम कितना बढ़ेंगे, ये डेल्टा डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल एटीएम का ऑलमोस्ट डेल्टा जो होता है वो 0.5 होता है। एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। आईटीएम के डेल्टा हाई होते हैं, यानी कि 0.5 से 0.6 0.7 करते करते जितना इन द मनी आएगा उतना ज्यादा डेल्टा होते जाएगा। आउट ऑफ द मनी के डेल्टा और कम होते हैं। कैसे? 0.4 0.3 0.2 0.1। इनका क्या मतलब है गाइस? एटीएम का जो प्रीमियम है 100 रुपए है, 0.5 पे एटीएम 100 रुपए का प्रीमियम है 23,000 का मार्केट का। तो जब मार्केट 1 रुपए बढ़ेगा या घटेगा तो उस हिसाब से जो 23,000 का 100 रुपए का प्रीमियम है, 1 रुपए के पीछे 0.5 से बढ़त और घटत होगी, इसको डेल्टा बोलते हैं। इन द मनी बहुत फास्ट मूव करता है मार्केट के हिसाब से। अगर ये इन द मनी सबसे इन द मनी ये 1 है, इसका मतलब मार्केट अगर 1 रुपए का मूव कर देता है तो आपका जो इसका प्रीमियम है, इन द मनी का प्रीमियम जिसका डेल्टा 1 है, वो भी उसके हिसाब से 1 रुपए का बढ़त और घटत दिखाएगा। तो इन द मनी ज्यादा बढ़ता और घटता स्पीड में है, आउट ऑफ द मनी और स्लो घटता और बढ़ता है क्योंकि उसका डेल्टा बहुत कम है। डेल्टा समझ लीजिए इसका 0.1 है, मतलब मार्केट के 1 रुपए बढ़ने के घटने के हिसाब से आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम रहेगा वो सिर्फ 1 रुपए के पीछे 0.1 या 10 पैसा ऊपर या नीचे होगा। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम होता है, इन द मनी का डेल्टा ज्यादा होता है, एट द मनी का डेल्टा ऑलमोस्ट 0.5 होता है। सेम पुट में भी है, इन द मनी का डेल्टा हाई रहेगा, एट द मनी का डेल्टा 0.5 रहेगा, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा नीचे लो रहेगा। तो इसलिए जो आउट ऑफ द मनी की कॉल या पुट होती है वो उसमें थीटा बहुत हाई होता है, और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं चलता है तो वो आपको थीटा के चक्कर में जल्दी लॉसेस देती है, और डेल्टा नहीं है इसलिए वो उनके सबसे बढ़ती भी नहीं है। तो ये होता है डेल्टा, कि जितना डेल्टा होगा उसके हिसाब से वो दिखाएगा कि मार्केट के हिसाब से कितना ये बढ़ेगा और कितना ये इसका प्रीमियम घटेगा। दिस इज डेल्टा। थीटा मैंने बता दिया, वीगा मैंने आपको बता दिया, वॉलेटिलिटी है। गामा ये है कि गामा डेल्टा को डिसाइड करता है कि मार्केट के चेंज होने से कितने रेशियो से उस पर्टिकुलर प्रीमियम का डेल्टा चेंज होगा। गामा, इसका गामा कितना है वो उसके एट द मनी का गामा जितना होता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जब ये एटीएम से इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी होगा, तो इसका जो 0.5 का जो
डेल्टा है, वो डेल्टा किस रेशियो से चेंज होगा वो रेशियो दर्शाता है गामा। प्रैक्टिकली यूज नहीं है गामा को, तो कोई जरूरत नहीं है आपको, इनके थोड़े नॉलेज होना जरूरी था, मैंने बता दिया है। तो ये आज की क्लास थी, कॉल और पुट की डिटेल वीडियो है, 2-3 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको कमेंट में क्लियर करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको ये सब इतना नहीं देखना पड़ता है, ये सब उनको देखना पड़ता है जो लोग होल्डिंग करते हैं एक्सपायरी तक, या जो लोग नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं। मैं बताया था नॉन डायरेक्शनल सेलिंग क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहेगा तो ऊपर नीचे के कॉल और पुट सेल करके बैठ जाते हैं, उनका ये मन रहता है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, और फिर वो सारे के सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। उनके लिए ये चारों देखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो डायरेक्शनल करते हैं, जो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं डायरेक्शनल वे में, उनको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है, सही डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं, सही चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, सही प्राइस एक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से उनकी कॉल भागती है या गिरती है अगर उन्होंने सेल किया है तो। जब भी आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग जब भी करते हैं तो ऑप्शंस के एट द मनी या इन द मनी के प्रीमियम में ट्रेडिंग करना अच्छा होता है, क्योंकि उसकी डेल्टा हाई होती है तो मार्केट के हिसाब से वो अच्छा मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करता है। आउट ऑफ द मनी अगर आप बहुत लेके बैठेंगे, क्योंकि उसकी प्रीमियम सस्ती होती है, तो कई लोग आउट ऑफ द ओटीएम लेके बैठ जाते हैं, मार्केट उनके साइड चलता भी है तो भी वो प्रीमियम उनको उतना नहीं भागता है, उसमें थीटा बहुत ज्यादा हैवी रहता है, मार्केट भागता रहता है लेकिन उनकी प्रीमियम नहीं बढ़ती है या रिवर्स जाने लग जाती है और उनको लॉस हो जाता है। तो जब आप प्राइस एक्शन पकड़ो, ऑप्शन बाइंग करो, तो एट द मनी में करो या आउट ऑफ द मनी में करो, आउट ऑफ द मनी में ना करो, एट द मनी में करो या इन द मनी में करो। जो लोग करते हैं एडवांस लेवल में, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो अभी नए हैं, जिन नए लोगों का मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचे भी ना, अभी सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दे। अभी इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके नेक्स्ट अभी चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स में जाएंगे, चार्ट रीडिंग करना सीखेंगे, प्राइस एक्शन कैसे होता है हम ये सीखेंगे। पहले हम प्राइस एक्शन में गाइस पकड़ बनाएंगे, पहले प्राइस एक्शन में पकड़ बनाइए, चार्ट्स में पकड़ बनाइए। जब आप चार्ट सीख जाएंगे, आपको मार्केट समझ में आने लगेगा, आप डायरेक्शन समझ पाएंगे, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, फ्यूचर्स करना है, कैश मार्केट करना है, वो सब आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन आपको पहले मार्केट की समझ होनी चाहिए, चार्ट की समझ होनी चाहिए। चार्ट से आप पकड़ पाएंगे मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पहले इसकी पढ़ाई करिए। और 100% कुछ भी नहीं होता है, कोई स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए कि कोई स्ट्रेटेजी मुझे दे दे जिससे 100% में शॉर्टकट में प्रॉफिटेबल हो जाऊं। इट्स लाइक अ स्पोर्ट, इट्स लाइक अ ट्रेडिंग इज लाइक अ स्पोर्ट एंड गेम। ये क्रिकेट की तरह है, ऑन स्पॉट बॉल आएगी, उस 1 से 2 सेकंड में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे को कैसे खेलना है। उसी तरीके से ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बदलते रहने का गेम है, स्पॉट पे डिसाइड होता है क्या कैंडल बनेगी, क्या ट्रेंड डिसाइड होगा, वो हम सीखेंगे कैसे होता है। ट्रेडिंग में बजाय ये पकड़ने के कि कैसे मार्केट क्या होगा, मैं एक्यूरेसी डिसाइड करूं या मेरी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके बजाय कि आप ध्यान दें रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉसेस लेना, पैसा बचाना, अपना पैसे को कैसे कंजर्व करना है, आपको ये आना चाहिए। ज्यादा बड़े लॉस ना लो, डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन के साथ जब ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा। आगे धीरे धीरे करके आप और समझेंगे कि चार्ट्स की रीडिंग कैसी होती है। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स, गुड बाय, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय श्री राम।